अस्सलामुअलैकुम। एक नए ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे काम करते हैं। एसक्यूएल सर्वर आप लोगों के पास हम उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जहां पे आपके पास एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज की मैनिपुलेशन हो रही होती है या उस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर हम हमारे पास जो जिस ये क्वेरी एसक्यूएल काम करती है, जो लैंग्वेज है वो काम करती है डेटाबेसिस पे। और डेटाबेस आप लोगों के पास एक बहुत मशहूर आप लोगों के पास अब डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आप लोग अपना तमाम डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो डेटा किसी बड़ी कंपनी का हो या एक छोटे से रेस्टोरेंट का ही क्यों ना हो। आपको हर जगह जब डेटा स्टोर आपको दिख रहा होगा तो वो आपको जो प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा वो हमेशा डेटाबेस ही दिख रहा होगा यहाँ पे। तो डेटाबेस आप लोगों के पास, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि अर्ली टाइम्स में हमारे पास फाइलिंग सिस्टम होता था। और फाइलिंग सिस्टम बहुत ही एक मुसीबत ज़दा सिस्टम होता था जिसमें आप लोगों के पास बहुत सारी फाइल्स बन जाती थी अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है। मसलन अगर आपने किसी डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करना है तो उसके अंदर ही हजारों फाइल हो जाती थी। तो सोचिए अगर आपको किसी कंपनी का करना हो तो कितनी सारा फाइल दरकार होंगी। उसी को तोड़ने के लिए डिजिटली आप डिजिटल एरा में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया डेटाबेस। अब डेटाबेस चलाने के आप लोगों के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोगों के पास, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है आप लोगों के पास, ओरेकल के आप लोगों के पास जाता है, या माई सीक्वल हो जाता है आपके पास। लेकिन हम जिस पे काम करने वाले हैं वो है एसक्यूएल सर्वर। और एसक्यूएल सर्वर पे काम करने के लिए जो हमें लैंग्वेज दरकार है, जाहिर सी बात है वो हमारी कौन सी होगी, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। तो इन ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से एसक्यूएल सर्वर पे आप लोग काम करते हैं। आप लोग डेटाबेस की मैनिपुलेशन करते हैं, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ओवरऑल किस तरीके से आप लोग अपना डेटाबेस मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिलती रहें वीडियो जब पोस्ट हो। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर 2016, या इंस्टॉल कर रहा हूँ 2012 सॉरी, इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप लोग 2016 इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी सेम प्रोसीजर होगा आपके पास। तो ये दो सेटअप मेरे पास है यहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का एक, और मेरे पास एसक्यूएल एक्सप्रेस का है यहाँ पे इंटू 86 का। तो मैं दोनों चला के दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपको सिस्टम सिखाता हूँ। तो दोनों में से कोई भी आप चला लें, लेकिन मैं मैनेजमेंट स्टूडियो का पहले चला रहा हूँ सेटअप। ये एक्सट्रैक्ट होगा ज़रा सा, आपके पास ऐसी स्क्रीन अब आ चुकी होगी। तो न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड ओन इंस्टॉलेशन, ये बस पे क्लिक करना है आपने। ये लॉन्च हो रहा है। अब आपने यहाँ पे ये वाला काम करना है। तो ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेना लाइसेंस टर्म, नेक्स्ट। प्रोडक्ट अपडेट्स चाहिए तो ओके, नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप इट। अब ज़रा सा आपको यहाँ वेट करना होगा while एसक्यूएल सर्वर सेटअप फाइल्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड, सेकंड टास्क हो रहा है। डाउनलोड सेटअप फाइल्स भी कंप्लीट हो गई हैं, तो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही हैं सेटअप फाइल्स। और लास्ट टास्क हो रहा है अब इंस्टॉलिंग सेटअप फाइल्स। इंस्टॉलिंग सेटअप फाइल्स भी हो गई हैं, तो अब ये वाला डायलॉग आएगा आपके पास, प्लीज वेट फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2012, अगर आप करें 2012 प्रोसेसेस द करंट ऑपरेशन। अब आपके पास एक ऐसे फीचर सिलेक्शन की विंडो खुलेगी। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंस फीचर मैनेजमेंट टूल्स आप लोगों ने सेम रहने देने हैं यहाँ पे। तो सी प्रोग्राम फाइल्स है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो रहा है, बेहतर है कि आप इसी के अंदर रहने दें और कंटिन्यू करें। ये हो जाएगा आप लोगों के पास। फिर अगर आप चाहते हैं अगर एरर रिपोर्ट्स भेजना माइक्रोसॉफ्ट को, देन ओके, वरना आप नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आप लोगों का इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है, तो आपको अब ये होने देना है यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे अब तीनों चेक्स आ चुके होंगे, जिसमें आपका मैनेजमेंट टूल्स हो चुका होगा, एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टिविटी हो चुकी होगी, एंड एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टिविटी एसडीके आप लोगों के पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी होगी। ओके, तो अब आपके पास ये वाला जब सेटअप हो जाए तो एसक्यूएल सर्वर आप लोगों के पास इंस्टॉल हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे स्टार्ट में चेक भी कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आ गया आपके पास। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का ऐप आपके पास हो चुका है।
अब मैनेजमेंट स्टूडियो तो आपके पास हो चुका है, मतलब वो जगह जहाँ पे आपके डेटाबेसेस बनेंगे और आप उस पर काम करेंगे। लेकिन अब इसका आपने सर्वर बनाना है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने सेकंड वाला चलाएंगे, एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो अब इससे यहाँ पे चला देगा ताकि आपका सर्वर हो जाए, एसक्यूएल सर्वर। वो एक्सट्रैक्ट होके आप लोगों के पास ओपन होगा। तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी विंडो आएगी आपके पास सामने। तो आपने सेम करना है, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, ये आपने ओपन करना है। ये सेम करेगा, चेक फॉर अपडेट्स तो अगर करनी है तो ओके, वरना आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे अब आपके पास सेम तरीके से चलेगा, क्योंकि ये स्किप होगा, ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं सेट ऑफ फाइल्स, एक्स्ट्रा सेट ऑफ फाइल्स स्किप होगा ऑलरेडी हो चुकी हैं। इंस्टॉल सेट ऑफ फाइल्स आप लोगों के पास होंगी अब यहाँ पे। अब ये आपके पास सेकंड आप लोगों के पास जो विंडो है वो ओपन करेगा यहाँ पे। वो ज़रा सा वेट करना पड़ेगा अब तक कि वो प्रोसेस करंट ऑपरेशन सेटअप आपका हो रहा है। आपके पास सेम विंडो है यहाँ पे। अब चला चंद ज़रा से इसके अंदर डिफरेंट आप लोग के पास ऑप्शन है जिसका आपने ख्याल रखना है। तो पहले तो आप ये नेक्स्ट कर दें इसे। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस इंजन सर्विस और एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन, आपने इसे नेक्स्ट करना है, इसे चेंज नहीं करना आपने। अब ये आपने ख्याल रखना है, ये आपके सर्वर की इंस्टेंस होगी, मतलब जिस नाम से आपका सर्वर पहचाना जाएगा। तो आप चाहे तो इसे यहाँ पे डिफॉल्ट पे रहने दें या चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इसे आप डिफॉल्ट पे रहने दें, इसे आप चेंज नहीं कीजिएगा। ताकि आपके पास प्रोग्राम फाइल्स में अगर आपने कभी ये फोल्डर खोलना हो इस नाम से बनेगा तो आसान रहेगा आपके लिए। तो इसे आप एग्जैक्टली नेक्स्ट डायरेक्टरी आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इसे आप सेम रहने दें और नेक्स्ट करें। ये आप लोगों के पास डेटाबेस इंजन और एसक्यूएल सर्वर पासवर्ड सर्वर सर्वर ब्राउजर आप लोगों के पास होगा, इसको आप सेम रिकमेंडेशन में रहने दीजिएगा। इसको ऑटोमेटिक रहने दीजिएगा, डिसेबल्ड रहने दीजिएगा इसको, और नेक्स्ट पे जाइएगा। ये वाली विंडो जरा सी इंपॉर्टेंट है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सॉरी डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस इंजन आपका इसी के बेस पे चलेगा। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो विंडोज ऑथेंटिकेशन पे रहने दें। इसके लिए आपके डेटाबेस को आपके इंजन को कोई पासवर्ड नहीं चाहिए होगा। वो जब तक आप लोगों के अपने यहाँ पे लैपटॉप या आपके अपने पर्सनल पीसी पे चल रहा है, तो आपकी विंडोज पे वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा जैसे ही आप खोलेंगे। या फिर आप यहाँ पे मिक्स मोड पे चला सकते हैं, जिसमें आप लोग पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे। तो आपकी मर्जी है वैसे जिस पे भी आप चाहें, डिपेंडिंग, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई ना कोई पासवर्ड पे चलाएं इसको, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ तक अपना पासवर्ड जो भी चाहें आप रख लीजिएगा। सही है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के पास। अगर आपके पास आपका पीसी नेटवर्क पे कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि और आप यूज़र ऐड करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो नेटवर्क यूज़र ऐड आप कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका डेटाबेस वो भी एक्सेस कर सके, वो भी चला सके। लेकिन अगर आप सिर्फ अलोन एडमिनिस्ट्रेटर है, अकेले एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप होंगे, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ अपना आपको जो पीसी आ रहा होगा उसका उसी को रहने देंगे, और आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। वो मर्जी है, सेम वही है, आपने रिपोर्टिंग चाहिए नहीं चाहिए, आप लोगों को नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, तो इसका आपने ज़रा सा वेट करना है। और ये आपके डेटाबेस इंजन सर्विसेज भी यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो आपने इसे क्लोज कर देना है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो आपने अब अपनी दोनों इंस्टॉल कर ली है, एक्सप्रेस आपने डेटाबेस का इंजन भी इंस्टॉल कर लिया और मैनेजमेंट स्टूडियो भी आपने इंस्टॉल कर लिया। तो अब अगला काम आप ये करेंगे कि अपना एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो आप ओपन करेंगे यहाँ से। ये मैंने रन में सर्च करके उसे ओपन किया है, एसक्यूएल सर्वर 2012 मैनेजमेंट स्टूडियो। ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सर्वर नेम वही सेम है जो वहाँ पे आप लोगों को मैंने रखवाया था, जो नेम इंस्टेंस रखा था एसक्यूएल एक्सप्रेस, वही सेम है आप लोगों के पास ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में आ रहा है। अगर ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा हो इन केस, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, ब्राउज फॉर मोर पे जाइएगा, और डेटाबेस इंजन में जो आपने बनाया था उस नाम से यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा। तो ये आप लोगों के पास वो दूसरी वाली इंस्टॉलेशन से आप लोगों के पास ये वाला काम हुआ है कि आपका इंजन यहाँ पे आ गया। आपको याद होगा हम लोगों ने जो काम किया था वो किया था विंडोज नहीं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे। अगर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन में करके रखा हुआ है तो यहीं तक आपको बस कनेक्ट करने की जरूरत है और आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में रखा था, मतलब मैंने यूजर नेम पासवर्ड रखा था, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आप लोगों के पास होगा एस ए, जो कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास होता है एसक्यूएल सर्वर में। और पासवर्ड जो आप लोगों ने पासवर्ड वहां रखा था वही सेम आपने यहाँ पे डालना है। तो मैं वही डाल रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड।
और अब मैं इसे कनेक्ट करूंगा और सक्सेसफुली मैं यहाँ पे अब कनेक्ट हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे अगर आपका दिखा रहा है ये इंजन आपका यहाँ पे, और राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, मतलब कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस पे। तो इस तरीके से आप लोग अपना एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं और अपना एसक्यूएल सर्वर रन करते हैं। तो होपफुली आप लोग ये वीडियो देख के अब अपना अपना अपने पीसी या पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर में आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर सकेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके आगे क्वेरी एसक्यूएल की तरफ और उस पे मैनिपुलेशन करने की तरफ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।